हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। बीपीएससी टीआरई के लिए हम लोग जीएस पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं। उसमें ऑलरेडी 3 वीडियो आ चुका है मॉडर्न हिस्ट्री में, ये 4th वीडियो है। इसमें जो नरम दल और गरम दल के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना, तो 4 जो गरम दल के नेता है, गरम दल के नेता है, जैसे तिलक, लाल बाल पाल का नाम सुना है आपने, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, और उसके अलावा एक औरोबिंदो घोष। इन चारों के बारे में एक छोटा सा वीडियो है, इन चारों के बारे में डिस्कस करेंगे। आराम से क्वेश्चन इनके बारे में आता है, आराम से कर लेना आप लोग, ठीक है। तो पहला टॉपिक क्या है, तिलक जी के बारे में, बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में। देखो, एक है कि इनको एक नाम से बुलाया जाता है लोक मान्य। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकमान्य वर्ड इनके नाम से कब जुड़ा गया, तो कई सारे इंसिडेंट है, एक कोई इंसिडेंट देने सही नहीं है, कई सारे इंसिडेंट है जिसके कारण इनको लोकमान्य तिलक नाम जुड़ा। तो बीपीएससी में पूछेगा तो मतलब डी ऑप्शन करेक्ट होगा, मोर देन वन अवे, ठीक है। अगला है, जन्म इनका कहाँ हुआ था। इनका जन्म हुआ था रत्नागिरी महाराष्ट्र में, जहाँ का आम बहुत फेमस होता है, रत्नागिरी महाराष्ट्र में 1856 में। फ्रीडम फाइटर थे, ये तो पता ही है। लॉयर थे बाल गंगाधर तिलक, इनको लोकमान्य तिलक भी बोला जाता है। और एजुकेशनिस्ट में के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में क्या काम उन्होंने किया, एक डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी बनाया, किनके साथ मिलके, गोपाल गणेश अगरकर और कुछ लोगों के साथ मिलके। यानी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी किन्होंने बनाया, इन्होंने ही बनाया, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। और फर्ग्यूसन जो कॉलेज है ना, उसके भी वन ऑफ द फाउंडर थे, फर्ग्यूसन कॉलेज के भी फाउंडर थे। कहाँ पे फर्ग्यूसन कॉलेज, पुणे में, ठीक है ना। और एस्टाब्लिश कौन सोसाइटी किया, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी ने ही इस कॉलेज का स्थापना किया। क्लियर। उसके बाद एजुकेशन के फील्ड में काम कर लिए। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस को कब ज्वाइन किया, 1890 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का ज्वाइन किया। उसके बाद एक बारी देखो, एक बारी इनको 1.5 साल का जेल हुआ था, 18 महीने का, जब रैंड का हत्या करवाया था ना। रैंड कौन था, देखो, प्लेग आया था ना, तो प्लेग को जांचने के लिए एक प्लेग कमिश्नर आया था, उसमें एक थे रैंड एंड आर्म हेस्ट करके एक नाम था, आर्म हेस्ट, ठीक है ना। तो इनके बाद से तिलक के बाद से प्रभावित होकर चापेकर ब्रदर्स ने रैंड एंड आर्मरेस्ट में से एक को मार दिया, ठीक है। तो इन पे कौन सा चार्ज लगा था, सेडिशन चार्ज लगा, कि देश के खिलाफ करे, देशद्रोह का चार्ज लगा था, ठीक है। तो उस समय उनको 18 महीने का जेल हुआ था। फिर बाद में उनको जेल हुआ 6 साल का, ठीक है ना। कितने साल का, 6 साल का। कहाँ पे गए, मैंडले गए, मैंडले जेल में। और ये जेल में कब हुआ, जब ये देखो, जब ये खुदीराम बोस, आपको पता है मुजफ्फरपुर में उन्होंने बम गिराया था, और प्रफुल्ला चकी, ये दोनों जो काम किए थे, इनके काम को तिलक साहब बस डिफेंड करे थे। तिलक साहब क्या बोले थे कि ये जो काम किया बहुत महान काम है, ठीक है ना। तो तिलक को इस कारण भी 6 साल का जेल हुआ, ठीक है। खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चकी किससे एसोसिएटेड थे, ये ऐसे मारना चाहते थे डिस्ट्रिक्ट जज को। कौन सा डिस्ट्रिक्ट जज, कौन सा था, किंग्सफोर्ड था, लेकिन वो मरा नहीं। समझ में आया। तिलक ने 2 किताब लिखी थी, एक है गीत रहस्य और दूसरा है आर्कटिक होम ऑफ वेदास, और उनकी मृत्यु होगी 1920 में। एक बार भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये पोस्ट पे नहीं रहते, प्रेसिडेंट नहीं बने थे। और होम रूल लीग के बारे में इनका जो बात था वो तो हम बता ही दिए थे, पहले ही बता दिए थे। अब लाला लाजपत राय जी के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये हम इनके बर्थ एनिवर्सरी को 28 जनवरी को मनाते हैं हर साल। इनको पंजाब केसरी और लायन ऑफ द पंजाब बोला जाता है, पंजाब केसरी और लायन ऑफ द पंजाब, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़े थे। ये किन से इन्फ्लुएंस थे, स्वामी दयानंद सरस्वती से इन्फ्लुएंस थे। और आर्य समाज को ज्वाइन किया लाहौर में, किसको, आर्य समाज को जो ज्वाइन किया, ठीक है। इन्होंने बोला कि यार हिंदुइज्म का जो आइडिया है ना, और उसके साथ नेशनलिज्म का आइडिया मिलाओगे तो ये सेकुलर स्टेट के लिए बहुत अच्छा है। मतलब कि ये इनका सिंपल बोलना था ना, जो हिंदुइज्म का जो आइडिया है ना, वो बहुत अच्छा आइडिया है, वो सेकुलर वाला फीलिंग देता है।
उसके बाद हिंदू महासभा से भी इन्फ्लुएंस थे या एसोसिएट थे, हम ऐसे बोल सकते हैं। अनटचेबिलिटी के, छुआछूत के खिलाफ भी वो लड़े थे। ही वॉज बॉर्न, जन्म कब हुआ? 1865 में धुदीके में, पंजाब के बात करते हैं, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में। पॉलिटिकल इन्होंने क्या क्या काम किया वो तो हम देखो, लाल बाल पाल में से एक यही थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। देखो जब पॉलिटिकल एजिटेशन किए ना, मतलब हंगामा किए, तो इनको बर्मा भेज दिया गया बिना ट्रायल के 1907 में, लेकिन कुछ महीने में लौट आए क्योंकि इनके खिलाफ कुछ एविडेंस मिला ही नहीं। बंगाल के पार्टीशन को ये क्या कर रहे थे? अपोज कर रहे थे। उसके बाद देखो होम रूल लीग, भारत में तो दो लोग बनाए, कौन बनाए? एक एनी बेसेंट और एक तिलक। पहले तिलक थे फिर एनी बेसेंट। बट अगर आपसे पूछा जाए होम रूल लीग अमेरिका में किन्होंने बनाया, तो ये लाला लाजपत राय थे, अमेरिका इन न्यूयॉर्क। ठीक है। इन द यूएसए ही वर्क टू गेट मोरल, वहाँ पे चाहते क्या थे? वहाँ पे वो मोरल सपोर्ट चाहते थे कि भारत के आज़ादी के लिए लोग मोरल सपोर्ट थे। ठीक है। उसके बाद ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रेसिडेंट उनको बनाया गया। किसके? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट किया, जो गांधी जी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ना, उसको सपोर्ट किया। किस सेशन में? नागपुर सेशन में। नागपुर सेशन में प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ही प्रोटेस्टेड, रॉलेट एक्ट के खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया। रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में नहीं आया, तो 1919 में, लेकिन उसके बाद से 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ। क्योंकि रॉलेट एक्ट क्या कहता था कि बिना दलील के या किसी को भी अरेस्ट कर लो और 2 साल तो आप रख सकते हो बिना किसी जो होता है ना वारंट वगैरह के भी कर सकते हो। ठीक है। तो इसके खिलाफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो पंजाब के 2 लीडर थे, एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल और एक का नाम था खिचलू। तो इन दोनों को जब अरेस्ट किया गया ना, तो लोग रोड पे आ गए। रोड पे आने का मतलब लोग एक बाग में आ गए, जालियांवाला बाग में आ गए। लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमारे लीडर को आप छोड़ो और जो रॉलेट एक्ट, जो खराब कानून है, जो ब्लैक एक्ट है, उसको हटाओ। ठीक है। तो जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे रॉलेट एक्ट के खिलाफ और जालियांवाला बाग में जब वो लोग इकट्ठा हुए थे, तो जालियांवाला बाग में मैसेकर हुआ, बहुत लोगों की जान हो गई। उसके बाद ही वॉज इलेक्टेड एज ए डिप्टी लीडर ऑफ सेंट्रल, 1926 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में उनको एज ए डिप्टी लीडर चुना गया। 1928 में क्या हुआ? ही मूव्ड अ रेजोल्यूशन इन असेंबली रिफ्यूजिंग कॉपरेशन विद द साइमन कमीशन सिंस कमीशन है। देखो 1928 में इन्होंने रेजोल्यूशन लिया असेंबली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के डिप्टी लीडर तक बन चुके थे। तो उस समय उन्होंने बोला साइमन कमीशन को, उन्होंने बोला कि हम साइमन कमीशन का कॉपरेट ही नहीं करेंगे, क्योंकि साइमन कमीशन में तो भारत का एक भी रिप्रेजेंटेशन ही नहीं इंडियन का। इसीलिए ना साइमन कमीशन के खिलाफ ये नारा लगाए। और नारा लगाने में जो स्कॉट था ना, देखो एक आदमी था, एक पुलिस ऑफिसर था स्कॉट के बोलने पे उस स्कॉट के सबऑर्डिनेट ने इन पे लाठी चलाना शुरू किया। स्कॉट के लाठी चला, तो लाठी के कारण इनकी मृत्यु, उसी समय नहीं मृत्यु, बाद में कुछ समय बाद, लेकिन वो लाठी के कारण ही मृत्यु हो गई। तो जो लाला लाजपत राय के जी के फॉलोअर थे ना, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी, ये इन लोगों ने क्या किया? मिल के स्कॉट को मारने की ठानी, लेकिन स्कॉट क्या हुआ? बच गया। स्कॉट्स के जगह पे कौन मार गया? सॉन्डर्स। कौन मर गया? सॉन्डर्स। तो सॉन्डर्स मर्डर केस में इन तीनों को फांसी हुई 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह 21 साल से भी कम के थे। 1907 में उनका जन्म हुआ था, 1931 में मरे, तो कितना हो गया? ऑलमोस्ट 23 साल के रहे होंगे, 23-24। ठीक है। सोशल काम कौन किया उन्होंने? सोशल वाला काम सबसे पहले हिंदू रिलीफ मूवमेंट चलाया 1857 में, ताकि जहाँ पे फेमाइन आया है ना, वहाँ पे लोगों की मदद किया जा सके। उसके बाद सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी बनाया।
सोशल काम है, सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी तो हमको पता ही है, गोपाल कृष्ण गोखले। लिटरेरी वर्क का मतलब क्या हुआ, कई सारे किताबें लिखी उन्होंने। पहली किताब है यंग इंडिया, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, ये किताब है। इवोल्यूशन ऑफ जापान, इंडियाज विल्स टू फ्रीडम, मैसेज टू भागवत गीता, पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इंडिया, द डिप्रेस्ड क्लासेस एंड द ट्रेवलॉग ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया। तो कई सारे किताबें इन्होंने लिखी, ठीक है। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल काम कौन है, यंग इंडिया पे एक बार आप सर्च करना, क्योंकि एक यंग इंडिया तो महात्मा गांधी लिखे हुए हैं, ये वाला एक बार और आप सर्च करके चेक कर लेना, ठीक है। आप भी सर्च करना, मैं भी सर्च करूँ, कमेंट सेक्शन में दोनों करते हैं बात, ठीक है ना। बहुत सारे उन्होंने इंस्टीट्यूशन बनाया, एक तो हिसार बार काउंसिल, हिसार आर्य समाज, हिसार कांग्रेस, नेशनल डीएबी मैनेजिंग कमेटी, और ये एडिटर थे आर्या गजट के, ठीक है ना। उसके बाद को फाउंडर थे पंजाब नेशनल बैंक के 1894 में, को फाउंडर क्या थे, देखिए ये सब फैक्ट है, फैक्ट। उसके बाद 1928 में कैसे मरे वो आपको पता ही है, जेम्स स्कॉट। उसके बाद बिपिन चंद्र जी पाल जी के बारे में डिस्कस करते हैं। इनका जन्म कब हुआ, 1858 में, पोयल विलेज इन सिलहट डिस्ट्रिक्ट ऑन प्रेजेंट डे ऑफ बांग्लादेश। बिपिन चंद्र पाल को फादर ऑफ रिवॉल्यूशनरी थॉट बोला जाता है, फादर ऑफ रिवॉल्यूशनरी थॉट। बहुत सारी किताबें लिखी थी, ठीक है ना, स्वराज को मन बढ़ावा देने के लिए। कई किताबें, नेशनलिटी एंड एम्पायर, इंडियन नेशनलिज्म, स्वराज, द प्रेजेंट सिचुएशन, द सोल ऑफ इंडिया, ये किताब का नाम है, द बेसिस ऑफ सोशल रिफॉर्म, द हिंदुइज्म, द न्यू स्पिरिट। उसके अलावा एडिटर थे डेमोक्रेट के, और उसके अलावा द इंडिपेंडेंट के, कई सारे के एडिटर थे, ठीक है। ऑल्सो ए फाउंडर ऑफ वंदे मातरम जर्नल के फाउंडर थे, याद रखिए। एट द टाइम ऑफ बाल गंगाधर तिलक अरेस्ट, गवर्नमेंट रिप्रेशन हुआ था 1907 में। बिपिन चंद्र पाल पता इंग्लैंड चले गए थे, और वो रेडिकल इंडिया हाउस के साथ एसोसिएट हो गए थे, और स्वराज जर्नल भी उसने बनाया, ठीक है। उसके बाद करजन वाइली को मारा था कौन, मदन लाल धिंगरा ने, ठीक है ना। और उसके बाद इसके मारने के बाद इनका जो पब्लिकेशन था ना कोलैप्स हो गया, बाद में इन्होंने एक्सट्रीमिस्ट फेज से डिस्टेंस बना ली। ही वॉज अमंग द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज, महात्मा गांधी को क्रिटिसाइज किया था, गांधी कल्ट को क्रिटिसाइज किया था, याद रखना है। इनको भी 6 महीने का जेल हुआ था, याद रखना है आपको, 6 महीने का जेल हुआ था, ठीक है। ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज रिफ्यूजल टू गिव एविडेंस अगेंस्ट, मतलब ये जो अरविंदो घोष का द वंदे मातरम केस था ना, उसके खिलाफ इनके पास हो सकता है एविडेंस रहा होगा, एविडेंस देने से मना किया इनके, इसलिए इनको 6 महीने का जेल हुआ। बहुत सारे इवेंट में पार्टिसिपेट किए थे, लाइक द बॉम्बे सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1904 में, पार्टीशन ऑफ बंगाल में बहुत फेमस है, स्वदेशी मूवमेंट में बहुत फेमस, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बंगाल पैक्ट जो 1923 में आया, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कब किए थे, 1886 में, ठीक है। और ही मेड ए स्ट्रॉन्ग प्लियर फॉर द रिपीलिंग, देखो आर्म्स एक्ट को रिपील किया गया था ना, उसके भी एक खिलाफ थे। ये बोला कि ये जो एक्ट है ना काफ़ी डिस्क्रिमिनेटरी है, मतलब खराब एक्ट है, ये बात ध्यान रखिए। उसके बाद है अरविंदो घोष, ये इंडियन रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट में कई बार सपोर्ट किया। एक अलीपुर बॉम्ब केस था ना, उसमें इनको इन प्रिजन किया गया था, ठीक है। उसके बाद ये बाद में पौंडीचेरी चले गए थे, ठीक है, पौंडीचेरी में जाके शिफ्ट हो गए थे और योगा पे फोकस करते, स्पिरिचुअलिटी पे। औरबिंदो आश्रम बनाया 1926 में, ये याद रखिए। इनकी कुछ किताबें हैं बहुत फेमस, एन इंग्लिश न्यूज़पेपर कॉल्ड वंदे मातरम, बेसिस ऑफ योगा, भागवत गीता एंड इट्स मैसेज, द फ्यूचर इवोल्यूशन ऑफ मैन, रीबर्थ एंड कर्मा, सावित्री एंड हाउस ऑफ गॉड, आर ऑफ गॉड। तो ये कुछ इनकी किताबें हैं, ठीक है। तो एक बारी आप ये वीडियो 2 बारी सुन लेना एटलीस्ट, ठीक है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं गांधीयन एरा, कौन, गांधीयन एरा।
और मुझे बताइए कि अब कंप्यूटर वाला हम जो 3 लेक्चर बनाए आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, नहीं पसंद होगा तो भी बताइएगा, या क्या मैं बदलाव करूँ वो भी बताइएगा। थैंक यू सो मच।